केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हम लोगों को चाहिए ताकि हम लोग कभी भी केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक पे बात करें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कभी भी मॉलिक्यूल्स का निर्माण कब होता है, तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है एटम्स के आपस में मिलने से। यानी कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं H2 और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। यानी हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो 2 एटम्स हैं। 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए हैं और कंबाइन होके 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म किए हैं। तो ये कैसे हुआ है, तो किसी भी अणु में परमाणुओं को बांध कर जो रखने वाला बल होता है उसी बल को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंधन। ठीक है, अणुओं में परमाणुओं को बांध के रखने वाले बल को हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। और इसका शुरुआत कहाँ से होता है? देखिए, प्रत्येक परमाणु चाहता है कि वो इनर्ट एलिमेंट जैसा बन जाए। इनर्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 होते हैं इनर्ट एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इनका एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया गया है। केमिस्ट्री में जितने भी एटम्स होते हैं ना, वो सब इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, और इनके जैसा बनने के लिए वो 2 काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण कर सकते हैं और दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या होता है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्या होती है, इन 2 बातों को समझ लेंगे तो हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का। इसका एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यदि सोडियम एटम का बात करें तो सोडियम का हम लोगों को पता है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 11 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगा, तो 2, 8 and 1। ठीक है, यहाँ एक बेसिक बात समझ लीजिए कि ये जो सबसे बाहर का सेल है इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, या संयोजी कक्ष। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। कभी भी रासायनिक बंधन में, केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो आप लोग को याद रखना है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही भाग लेगा। ठीक है, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये डेफिनेशन भी पूछता है कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो किसी भी परमाणु में सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और रासायनिक बंधन में, केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 है, और कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं, तो 210 है। ये बेसिक बात था, पता होना चाहिए। अब देखिए, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम किसके जैसा बनना चाहता है, तो सोडियम अपने नज़दीक के इनर्ट एलिमेंट जैसा बनना चाहेगा। तो 11 के आसपास में कौन है, यहाँ पर देखिए नियॉन दिखाई दे रहा है। तो सोडियम किसके जैसा बनना चाहेगा, नियॉन के जैसा। और सोडियम को नियॉन जैसा बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसको 10 जैसा बनना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। देखिए क्या करता है ये, -1e। माइनस का मतलब छोड़ रहा है, 1 का मतलब 1 और e का मतलब इलेक्ट्रॉन। 1 क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि ये जैसे ही 1 को छोड़ देगा तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो नियॉन जैसा हो जाएगा। यहाँ पे 2 and 8 हो जाएगा और इसके सबसे बाहरी कक्ष में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रूल ऑफ ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, Na प्लस हो गया। तो Na पे कितने थे, 2, 8 and 1, और Na प्लस पे कितने हो गए, 2 and 8। देखिए, सोडियम परमाणु जो था वो सोडियम आयन बन गया। ठीक है, और आयन बन गया बोलने से बेटर है हम बोल सकते हैं कि सोडियम परमाणु का जो स्ट्रक्चर है वो नियॉन जैसा बन गया। अब थोड़ा सा हम सोचते हैं कि यदि इसके पास क्लोरीन हो तब क्या होगा।
देखिए क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8 एंड 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। क्लोरीन भी चाहेगा कि अपने नज़दीक के इनर्ट एलिमेंट जैसा बन जाए, तो क्लोरीन का नज़दीक में इनर्ट एलिमेंट कौन सा है, किसके जैसा इसमें बन पाएगा? तो देखिए क्लोरीन के पास 17 है, तो वो 18 के जैसा बनने का कोशिश करेगा, यानी कि आर्गन के जैसा बनने का कोशिश करेगा। तो आर्गन जैसा बनने के लिए उसको क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? Cl+1e। प्लस क्यों? क्योंकि ले रहा है। 1 क्यों? क्योंकि एक ले रहा है, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज Cl-। तो एक बार थोड़ा देख लीजिए, सोडियम परमाणु क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और सोडियम आयन बना दिया Na+। क्लोरीन परमाणु क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना दिया Cl-। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ा था? अपने नज़दीक के इनर्ट एलिमेंट यानी नियॉन जैसा बनने के लिए। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया था? अपने नज़दीक के इनर्ट एलिमेंट यानी आर्गन जैसा बनने के लिए। उसके बाद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर Na+ और Cl-, ये लोग कंबाइन करके बना देंगे NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो NaCl का स्ट्रक्चर बढ़िया से समझ गए। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह है Na का एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 7, 2, 4, 6 और एक 7। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो नियॉन जैसा बनने के लिए छोड़ दिया। तो इसके ऊपर हो गया Na+, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? Cl-। कितना? 2, 4, 6, एक 7 तो इसका खुद का, और एक ले लिया, और ये बना दिया NaCl। ठीक है, तो इस तरीका से जहां पे केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जा रहा है। स्थानांतरण हो जा रहा है का मतलब क्या हुआ? देखिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। और इस प्रकार का जहाँ बॉन्डिंग होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कौन कौन सा आयन बना, तो एक पॉजिटिव आयन बना, एक निगेटिव आयन बना। कैसे हुआ ये देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उस बंधन को हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन या आयनिक बॉन्ड। ये पहला टाइप हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण क्या होता है। आयनिक बॉन्ड के बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कैसे होता है और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण कौन सा बॉन्ड बनता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन पे कितने हैं? 17 है, 2, 8, 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी बाहरी सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन का। अब सपोज करिए कि एक और क्लोरीन हो, यानी कि एक क्लोरीन तो यहाँ पर है और एक क्लोरीन और है। ये लोग कैसे क्या करेंगे? देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 4, 6 और एक 7। इस क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस सा बात है। 2, 4, 6 और एक 7। इसको भी अपना अष्टक पूरा करना है, यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये आर्गन जैसा बन जाएगा। इसको भी अपना अष्टक पूरा करना है, यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। यहाँ पर होगा क्या कि ये लोग इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन दे देगा। देखिए कैसे क्या होगा। इस क्लोरीन का बात करें तो 2, 4, 6, एक ये साझेदारी के लिए दे दिया, ठीक है, 7 हो गया इसका। और इस क्लोरीन का बात करें तो 2, 4, 6 और एक ये साझेदारी के लिए दे दिया, ठीक है। अब इसको देखिए, इस क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा बन गया? आर्गन जैसा बन गया। अपने नज़दीक के इनर्ट एलिमेंट जैसा बनने के लिए ही ये सारा कुछ हो रहा है। इस क्लोरीन को देखते हैं तो यहां से यदि हम राउंड करते हैं तब इसका कितना हो गया?
2 4 6 और 2 8, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन ये लोग साझेदारी करके अपना अपना अष्टक पूरा कर लिए हैं। और पेयर में देखिए कौन इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इन 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, तो इस क्लोरीन से आया है, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, उस क्लोरीन से आया है। चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है, यानी साझा के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसमें दोनों ही क्लोरीन पार्टिसिपेट किए हैं, दोनों ही क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो इस प्रकार का जहां बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरीका से केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। पहला हुआ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसको कहेंगे, वैसा बंधन जो कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनेगा उसको हम लोग कहेंगे आयनिक बॉन्ड। और वैसा बंधन जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहां पर हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड देख लेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है या डबल बॉन्ड क्या होता है, उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। O2 देख के ही लग रहा है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 8 होता है। यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और इसको करना कितना है, अष्टक पूरा करना है, यानी कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, और ये बन जाएगा अपने नजदीक के इनर्ट एलिमेंट नियॉन के जैसा। देखिए क्या होगा, 2 2 4 और ये रहा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। और ये क्या है, यहां पर 2 4 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा अष्टक पूरा करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके क्या कर देगा, कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर बना देगा। 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा पेयरिंग में। और ये क्या करेगा, ये भी वही करेगा, 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा पेयरिंग में। अब इस इलेक्ट्रॉन पे देखिए, इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 4 6 तो इसके खुद के थे, 2 ले लिया उससे, पेयर हो गया इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अष्टक हो गया इसका पूरा। यानी कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो इस ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10, और ये बन गया अपने नज़दीक के इनर्ट एलिमेंट यानी कि नियॉन के जैसा। वही काम वो ऑक्सीजन भी किया है, यहाँ से इसका भी अष्टक पूरा हो गया। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे कि एक एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, और इसलिए इसको हम लोग कहेंगे डबल बॉन्ड। O डबल बॉन्ड O, यानी O2 के फॉर्मेशन में 2 ठो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं। नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में क्या है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष वैलेंस शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5। वैलेंस शेल में इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये अपने नज़दीक के इनर्ट एलिमेंट यानी कि नियॉन के जैसा बन जाएगा। देखिए जो भी यहाँ पर लफड़ा हो रहा है वो नज़दीक के इनर्ट एलिमेंट जैसा बनने के लिए ही हो रहा। तो देखिए क्या होगा, 2 3 4 और 5, ये एक नाइट्रोजन का हो गया, दूसरे नाइट्रोजन का 2 3 4 और 5। ये लोग पेयरिंग करेंगे मतलब साझेदारी कितने कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का। कैसे, देखिए 2 3 5 3 8, इसका अष्टक पूरा हो गया, और इसका फिर यहाँ से कर देंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, इसलिए यहाँ पे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग क्या हुआ, कंक्लूड कर देते हैं। किसी भी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखने वाले बल को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होते कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। सबसे पहला क्या है,
आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसको कहेंगे, वह रासायनिक बंधन जो कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के वजह से बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। NaCl का एग्जाम्पल लेके दिखाए, आपके NCERT के बुक में कैल्शियम ऑक्साइड Na2O वगैरह दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। दूसरा है वह रासायनिक बंधन जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी की वजह से बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होंगे, तो 3 टाइप के। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। डबल कोवैलेंट बॉन्ड कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। और ट्रिपल कोवैलेंट कब, जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। इसके बाद पार्ट 2 में हम 1-2 बड़े कंपाउंड का बॉन्डिंग करके दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए।